आप भगवान से कहते जरूर हो, भोलेनाथ दया करना मैं। अब तुमने इतनी सी बात कह दी कि मैं तेरे भरोसे पे हूं। अब इतनी सी बात कितनी काम की है, जरा ध्यान दो। कितनी सी कही, फिर से बोल दो एक बार। अब कितनी सी बात है कि मैं तेरे भरोसे। राम जी के यहां पर एक पुत्र हुआ और दूसरा पुत्र कुछ से हो गया। यही भरोसे की बात, यही भरोसे की बात। भरोसा देखिए कितना प्रबल था। कथा कहती है एक माँ ने अपने बच्चे को कपड़े की झोली में सुला दिया। झोली जानते हो ना आप लोग, माँ ऐसे कपड़ा बांध देती है, उसमें बच्चे को सुला दी। कपड़े की झोली में एक माँ ने सुला दी। अब उसी के एक आश्रम में रहती थी, एक मुनि के आश्रम में, सन्यासी के आश्रम में वो माँ रहती है। अपने बेटे को उसने झोली में सुलाया, पानी भरने जा रही है, बच्चा सो रहा है। संत से, मुनि से कह दिया, गुरुजी से कह दिया, महाराज, गुरुदेव, मुनिवर, संत देव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुजी मैं पानी भरने के लिए जा रही हूं, मैं जल भरने जा रही हूं, बच्चा झोली में सो रहा है, आप ध्यान रखना। आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूं, मैं तेरे भरोसे। वो नारी क्या कर रही है, वो स्त्री क्या कर रही है, वो मां क्या कर रही है? स्वामी जी, मुनिवर, संत, गुरुदेव, इस बच्चे को मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूं। और वो नारी, वो मां जल लेने चली गई। और वो मां जब जल लेने के लिए गई, माता जल लेने के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ी, और जैसे ही जल लेने के लिए आगे बढ़ी, उसके मन में आया, संत मुनि तो माला पकड़कर बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में वो नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, और उन्होंने अगर नेत्र बंद कर लिए और मेरे बच्चे को कोई शेर, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पशु, कोई पक्षी खा गया तो, मेरे बच्चे को कोई ने खा लिया तो, मेरे बच्चे को कोई ने नष्ट कर दिया तो। अच्छा, पहले वन बहुत थे, पहले जंगल बहुत थे। अब जंगल बहुत थे तो पशु पक्षी का भय भी बहुत था। और आप लोग तो बैतूल के निवासी हो, मुल्ताई के निवासी हो, यहाँ आसपास में तो कितना जंगल, तो जानवर से भय रहता था कि नहीं रहता था? पहले जंगल बहुत थे तो जानवर भी बहुत थे। जानवर बहुत थे तो उनसे भय भी रहता था कि शेर आ जाएगा, खा जाएगा, सांप आ जाएगा, खा जाएगा, चीता आ जाएगा, खा जाएगा। परंतु अब ना तो जंगल बचे और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, ना जानवर बचे। पर आज भी लोगों को भय है, क्योंकि पहले शेर नजर आता था कि शेर खा जाएगा, चीता नजर आता था कि चीता खा जाएगा, सांप नजर आता था कि सांप खा जाएगा। पर आज के जमाने में ना जंगल बचा, ना जानवर बचे, इंसान इतने भयंकर हो गए कि अब इनसे डर लगने लगा कि कब निकल जाएगा, कब खा जाएगा।
एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है। भाई भाई की प्रॉपर्टी खाने में लगा है, जायदाद खाने में लगा है, कोई किसी का धन खाने में लगा है, कोई किसी की संपदा खाने में लगा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने में लगा है, कोई किसी का पांव खींचने में लगा है, कोई किसी का हाथ खींचने में लगा है, कोई आगे बढ़ा उसको खींच कर पीछे लाया। तो पहले तो जानवर भी दिखते थे कि ये शेर है खा जाएगा, चीता है खा जाएगा, सांप है खा जाएगा, तो लोग डर जाते थे कि शेर के पास मत जाओ, सांप के पास मत जाओ, चीते के पास मत जाओ। और आज के जमाने का इंसान ऐसा हो गया, इसको कैसे पहचाने कि कौन कब तुम्हें खा जाएगा, कब नुकसान पहुंचाएगा, कब कौन सा इसके भीतर जानवर प्रकट हो सकता है, इसको जानना कठिन हो गया। कैसे पहचाने? जरा जरा सी बेटियों को केवल भरोसे पर छोड़कर जाते हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार है, तुम्हारा ये नातेदार है, ये तुम्हें संभाल लेगा। और जब मालूम पड़ता है, अखबार खोलो तो मालूम पड़े कि साहब छोटी सी बेटी के साथ उसी के रिश्तेदार ने ऐसा गलत करते कर दिया। तो मान लो शेर तो देखने में आ जाता था कि शेर नुकसान पहुंचाएगा, चीता देखने में आ जाता था कि चीता नुकसान पहुंचाएगा, सांप देखने में आ जाता कि सांप नुकसान पहुंचाएगा। और ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इसको कैसे पहचाने मनुष्य को कि ये हमारे पीठ पीछे खड़ा होकर हमको कुल्हाड़ी मार रहा है? इसको कैसे जाना जाए? दुनिया में सबसे जहरीला व्यक्ति है कौन? अरे बोलो तो जम के, समझ गए? बस हो गई आज की कथा पूरी। इतना ही समझना है अपने को। दुनिया का सबसे जहरीला व्यक्ति है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारी एक थाली में खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और कब? 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब तुमको चूना लगा देगा, कब तुमको निगल जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। ये संसार बहुत कठिन जीवन है मनुष्य का। शेर को पहचानना सरल है, जानवर को पहचानना सरल है, पर इंसान को पहचानना कठिन है। लगा उस माता को, लगा मैं बच्चे को सुला कर आ गई हूं। संत नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, माला पकड़ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और कोई जानवर आ गया मेरे बच्चे को खा गया तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माता का हृदय तो माता का हृदय होता है। माँ वापिस आ गई, संत माला पकड़ कर बैठे थे, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और उस कपड़े में अपने बच्चे को बांध लिया और सिर पे हंडा रखा और पानी भरने चली गई। वो जल भरने गई, इतनी देर में संत की निगाह खुली, उन्होंने देखा कि देखो झोली में बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा। जो देखा तो झोली में बच्चा ही नहीं था। अब झोली में बच्चा नहीं है, संत हक्का बक्का रह गए। बताओ, उसकी मां मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, उसकी मां मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है, मैंने आंख बंद करी और बच्चा गायब हो गया। बताओ, बच्चे को झोली में देखा, झोली में नहीं है। आपने अंदर उस गांव के पूरे क्षेत्र में जाकर देखा, उस गांव के क्षेत्र में नहीं है। अपने उस कुटिया में देखा, कुटिया में नहीं है। झोपड़े में देखा, झोपड़े में नहीं है। बच्चा गया कहां अब समझ में नहीं आ रहा, पर उसकी मां आती होगी, मेरे भरोसे पर छोड़कर गई है, मैं करूं क्या? अब इसको नहीं मालूम कि वो ले गई साथ में, पर अब विश्वास कितना प्रबल होता है जब इसके भरोसे पर कह दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रही हूं। अब भरोसा देखिए कितना निभाया। संत को लगा ये बच्चा नहीं मिल रहा, संत ने कमंडल में से कुशा उठाई, उस कुशा को झोली में डाल दिया और झोली में डालकर कपड़ा उस पर डाल दिया। इतनी देर में वो बच्चा झोली में खेलने लगा, वो बच्चा झोली में खेल रहा। माँ ने आकर जो झोली में देखा तो गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, मेरा बच्चा तो मेरे साथ था, ये किसका बच्चा है? गुरुजी बोले, तू मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी, मुझे नहीं मालूम कि तू ले गई। मैंने एक बच्चा और अपने कुशा से इसको प्रकट कर दिया है। अगर ये लव है तो ये कुश कहलाएगा, अगर ये लव है तो ये कुछ कहलाएगा। मैंने प्रकट करा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता इतनी प्रबल होना चाहिए कि हम जब उसके भरोसे पर हैं तो ये विश्वास रखना, अगर एक चले भी गया तो दूसरा परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा रहता है। ये उसका भरोसा होना चाहिए। मैं तेरे शरीर से मत कहना, इस लाइन को अपने शरीर से नहीं कहना है, दिल से कहना उस परमात्मा के लिए। भोलेनाथ दया करना,
के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब अपन दिल से कहते हैं कि मैं तेरे भरोसे पर हूँ, मैं तेरे बल पर जी रही हूं, मेरी कोई औकात नहीं बाबा, बहुत तू संभाल लेना। अब तुम कहीं गिरे तो उसने संभाल लिया, गिरे उसने संभाल लिया।